जय श्री कृष्ण दोस्तों। कृष्णम वंदे जगत गुरु। चलिए आज हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय से आगे का सरल हिंदी भावार्थ आपको बताते हैं। पिछले भगवान ने जो श्लोकों में बताया है कि 32वें श्लोक में भगवान ने जो महाकाल रूप दिखाया अर्जुन को, और उस रूप में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, अगर तू इस महाभयंकर युद्ध को नहीं करता है तो भी तो ये तेरे जो विरोधी है, ये जो दूसरे पक्ष में है, वो मरने ही वाले हैं। तो अब आगे भगवान बताते हैं 33वें श्लोक में, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुनुं भुडं क्ष्वं राज्यं समृद्धमं मये वेते निहंता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनम्। अर्थात अतः तू उठ, यश को प्राप्त कर और शत्रु को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। हे, ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं, और ये सव्य साचीनम, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। मतलब अब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो पर ब्रह्म जो महाकाल रूप भगवान ने धारण किया है, ब्रह्म रूप, उसमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो तेरे शत्रु हैं उनको तू जीत ले, उनको उसके साथ युद्ध कर और उनको जीत के और राज्य का संपन्न राज्य का सुख भोग। और ये सब जो सूरवीर हैं वो तो मेरे द्वारा मारे ही जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र है। ये तो अब आगे, द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णक तथान्यानपि योधवीरानं मया हन्तां स्वत्तं जहिमा व्यथिष्ठां युध्य स्वजेतासि रणे सपतनानम्। अर्थात द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा और तू युद्ध कर। अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि ये तो मेरे द्वारा मारे ही जाएंगे, तू युद्ध कर, तू भय को त्याग दे और तू युद्ध कर। अब यहाँ पे अब जो संजय जो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं जो दिव्य दृष्टि से देख के, तो अब संजय यहाँ पे धृतराष्ट्र से बोलते हैं, संजय उवाच एतञ्छुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेरमपापमानः किरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्वन्द्वं भीतः प्रणम्य। अर्थात संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अब संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि जो केशव भगवान है, जो कृष्ण भगवान है, उनको दूसरा नाम उनको केशव भी है। केशव भगवान का जो ये विराट स्वरूप देखकर जो मुकुटधारी जो अर्जुन है, वो अर्जुन काँप रहा है और हाथ जोड़कर फिर अब वो अर्जुन भगवान से क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहृत्युत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यांति न च सिद्धसंघाः। अर्थात अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, नम यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। अब यहाँ पे अर्जुन अब भगवान का जो ब्रह्म रूप है उसके बखान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपके जो गुणों का बखान कर रहे हैं, जो कीर्तन कर रहे हैं, जगत पूरा उसको कीर्तन करके खुश हो रहा है, वो बहुत सही है और आपकी प्रीति से वो सब खुश हैं। और जो राक्षस हैं वो आपसे बहुत भयभीत होकर भाग रहे हैं इधर उधर, और सिद्धों के समुदाय जो सिद्ध साधु जन है, योगी जन हैं, वो आपको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। कस्मांच तेन मेरन्महात्मनं गरीयसे ब्रह्मणो आप्याधिकत्रेर।
अनंत देवेश जगत्रिवास त्वमक्षरम सदसत्परम यतम। अर्थात हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, जो सत असत और उनसे भी परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। अब भगवान को अर्जुन बता रहे हैं कि आप ही देवेश पर ब्रह्म हैं, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। त्वमादिदेवः पुरुषः पूर्णसत्त्वमयस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तांसि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। अर्थात आप आदिदेव सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। अब भगवान को बोल रहे हैं अर्जुन कि आपसे ही ये पूरा जगत परिपूर्ण है, आपके बहुत से अनंत रूप वाले आप से ये पूरा जगत परिपूर्ण हुआ है, मतलब आज से ही ये पूरा जगत भरा हुआ है। वायुयरमो अग्रीवररूढः संसाण्डकः प्रजापतिस्तव पितामह सच्च। नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अब भगवान को नमस्कार करते हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर बार बार नमस्कार नमस्कार हो। अब अर्जुन बार बार परब्रह्म को नमस्कार कर रहे हैं। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तवं सर्वासमापन्नोषि ततो आसि सर्वः। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्मनम, आपके लिए सब ओर से नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। अब भगवान को बोल रहे हैं, आपको आगे से भी पीछे से भी सब जगह से आपको नमस्कार है, क्योंकि भगवान सभी ओर मुख वाले हैं, तो सभी तरफ से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं अर्जुन। अब बोलते हैं, सखेति मत्वा प्रसंभः यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् अप्रणयेन वापि यच्चावः सार्थमसत्र कृतोऽसि विहारशय्ययासनभोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अर्थात आपके प्रभाव को न जानते हुए आपको मैंने सखा मानकर प्रेम अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो भी बिना सोचे समझे हट से कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन, भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किया है, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। अब भगवान से बोल रहे हैं कि आपसे जाने अनजाने में मुझसे कोई भी आपको सखा मानकर आपको मैंने सखा मानकर जो भी अपराध किए हैं जाने अनजाने में, मुझसे आप क्षमा करिए भगवान। अब अर्जुन भगवान से क्षमा मांग रहे हैं। अब आगे, पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्य सच गुरुगररियानं न त्वतस्समो असत्यम्भ्यधिकः कुन्तोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। अर्थात आप इस चराचर जगत के पिता
और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अब भगवान वो बोल रहे हैं कि आपके समान तीनों लोकों में कोई नहीं है, तो आपसे अधिक तो कैसे ही हो सकता है। तस्मा प्रणयम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम हमीशमिण्डयमं प्रतेव पृत्तस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया हरसि देव सोढुमम। अर्थात अतः एवं हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदन प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। बोल रहे हैं कि भगवान जैसे पिता अपने पुत्र का और सखा अपने मित्र का जो, और पति अपने पत्नी का, प्रियतमा का जो अपराध माफ़ करते हैं, इसी तरह मेरा भी अपराध आप क्षमा कीजिए। अदष्टपूर्वहसितोऽस्मि द्विष्टाभयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगत्निवास। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसीलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगत निवास, प्रसन्न होइए। अब अर्जुन जो ब्रह्म स्वरूप जो भगवान ने लिया है, कृष्ण भगवान ने, अब उनको बोल रहे हैं हे भगवान प्रसन्न हुइए। मेरे से जाने अनजाने में कोई आपसे भूल हो गई है तो क्षमा करिए, और मुझे फिर से वापस आपका जो चतुर्भुज विष्णु रूप है वो मुझे दिखलाइए। आज के लिए भगवद गीता का सरल भावार्थ इतना ही। अब आगे भगवान अर्जुन को क्या बताते हैं उसके लिए हमारे साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण।